हाय व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। इसके लिए हम IUPAC सिस्टम पढ़ते हैं। आई मीन होता है इंटरनेशनल, ये एक एब्रीविएशन होता है। ओके, आई मीन इंटरनेशनल, यू मीन यूनियन, P मीन प्योर, A मीन अप्लाइड, एंड C मीन केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा IUPAC सिस्टम होता है जो कि पूरी दुनिया में ही, पूरे वर्ल्ड में ही आपके जो नोमेनक्लेचर हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ओके, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसके लिए हम लेट सपोज अभी हम अल्केन की बात करें तो अल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें लास्ट में ANE आएगा। जो भी चेन होगी कार्बन की, लास्ट में हम ANE लिखेंगे। अच्छा, इसके थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले तो आपका यूज़ होता है प्रीफिक्स। ठीक है, जब आप चेन का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स ये सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो चेन के ऊपर रेडिकल लगा होता है, समटाइम्स अल्काइल होता है, मिथाइल होता है, इथाइल होता है, क्लोरो होता है, हेलोजिन अगर आ गए, एक्सेट्रा। तो जो भी होता है सबसे पहले हम उसका नाम जो है मेंशन करते हैं, जो भी चैन होती है उसमें। दूसरी चीज़ होती है आपकी रूट वर्ड। रूट वर्ड एक्चुअली क्या होता है, रूट वर्ड ये तो लाजमी होगा, सब्स्टिट्यूट तो है या नहीं है इससे कोई वो नहीं होता, अगर है तो आप मेंशन करेंगे, बट रूट वर्ड तो ज़रूर मेंशन होगा। रूट वर्ड मीन्स होता है आपकी जो कार्बन की जो चैन है वो कितने कार्बन पे कंसिस्ट है, हाउ मेनी कार्बन्स, वो ब्यूटेन है, हेक्सेन है, पेंटेन है, जो भी है। फिर उसके बाद होता है आपका सफिक्स। सफिक्स के मीनिंग्स होते हैं कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है आपने वो मेंशन करना है, जो भी आप काउंटिंग केमिस्ट्री की कर रहे हैं, ब्यूट है, पेंट है, उसके आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि अल्केन है तो ANE आएगा, अल्कीन है तो ENE आएगा। ओके, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है आपकी चैन में, या ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड यूज़ हो रहा है, तो उसी हिसाब से, या आपका ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, जो भी होगा आपने वो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आपका ये बताएगा। अच्छा, अब हम एक और कार्बन की चैन देखते हैं। लेट सपोज ये देखें, हमने इस तरह से ये 3 कार्बन की चैन बनाई। अब देखें इसकी वैलेंसी जो है आपकी कंप्लीट होगी। 3 कार्बन की चेन की हम बात करें, जैसे कि केमिस्ट्री की आपको पता है, उसमें काउंटिंग में ये प्रोपेन होगा। 3 कार्बन का मतलब होता है PROP, प्रोप। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है, हमने इसकी इस तरह से काउंटिंग पढ़ी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको लिखिए कि ये कौन से कितने कार्बन की चैन है, कितने कार्बन पे कंसिस्ट करिए। हमने कहा प्रोप, यानी कि 3 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है। अच्छा, बॉन्ड देखिए इनके दरमियान कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जब हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो होते हैं सैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड मीन्स है ये आपकी अल्केन्स की चैन है, यानी कि आपका सफिक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, ANE होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए हम सिंगल बॉन्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और आप इसको मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए इस तरीके से आपकी एक चेन बनी होती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हाइड्रोजन जो है कार्बन से अटैच्ड है, बल्कि कार्बन कार्बन से अटैच होता है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके अटैच होते हैं उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह से खोल के बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 उसी तरीके से 3 कार्बन है। अच्छा, देखिए वहाँ पे देखिए 4 5 6 4 5, यानी कि कार्बन की अपनी वैलेंसी आपको पता है 4 है। अब उसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से आके अटैच होंगे। देखें इधर यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आके अटैच हो गए। ये पहले ये कार्बन से अटैच था, 5 इसकी पहले हो गई थी। अब 6 7 8, अब ये देखें इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया। आगे देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके अटैच हुआ, यहाँ पर एक अटैच हुआ, इसकी पहले इससे 6 थी, अब 7 और 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक इधर और एक यहाँ अटैच होगा, इसकी पहले से क्या थी 4 5 6 7 8, अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुए। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, कार्बन टू कार्बन अटैच होता है, हाइड्रोजन आकर उसके साथ अटैच होकर उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वो एक चेन में फॉर्म थी, ये एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने इसको बिल्कुल ओपनली उस फॉर्म में बनाया है। यहाँ देखिए ये चेन थी पहले, ठीक है, और ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, सो यू गॉट इट। तो इस तरीके से जो है ना ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें हमने किसको बनाया, प्रोपेन को बनाया, PROP, प्रोप क्या है, इसका रूट वर्ड है।
ऑलराइट, यहाँ पे ANE क्या है, इसका सफिक्स है, यानी कि जाहिर करता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है। हमने कहा कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप लगा है सिंगल बॉन्ड का। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना बॉन्डिंग होती है आपस में। अब चाहे वो अच्छा कोई भी चैन आपके पास होगी, आपने उसको आगे हम ये देखेंगे किस तरह से काउंटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए CH3 CH2 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 एंड CH3। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए हमारे पास एक चैन आ गई है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसकी काउंटिंग करते हैं हम। ठीक है, अब आप ये देखें काउंटिंग इसकी हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और उस तरफ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इस वक्त देखिए यहाँ पर कोई भी जो है ना यहाँ पर आपका प्रीफिक्स नहीं लगा है, तो ये दोनों ही ठीक है। अच्छा, चैन क्योंकि 5 कार्बन्स की है, 5 कार्बन से आप क्या उस चीज़ को काउंट करते हैं कि ये PENT पेंट। ओके, पेंट मीन होता है 5 कार्बन की चैन। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपका जो सफिक्स है वो क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड है, तो ANE आएगा यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, ANE, यानी कि अल्केन को पोस्ट करेगा ये। अच्छा, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये पेंटेन है, 5 कार्बन की चैन है। अच्छा, इसी को थोड़ा ऐसा करते हैं कि इसी से हम थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करते हैं। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको इसमें अच्छा लगेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा लिया है। ओके, अब देखिए सेंटर वाले कार्बन पे मैंने मिथाइल लगाया, यहाँ पे मैं M लिख रही हूँ इसको इस तरह से। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब एक हमारे पास रेडिकल आ गया है जो हमने यहाँ लगाया। मिथाइल क्या है, एक्चुअली फ्री रेडिकल होता है। देखें, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यानी एक वैलेंसी कम होती है इसकी, इसको बॉन्ड बनाना पड़ता है। ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल फॉरेन बॉन्डिंग करता है। ओके, अब ये क्या करेगा, इस कार्बन की चैन के साथ यहाँ पर आके अटैच हो गया उस कार्बन के साथ जहाँ लैकिंग थी। ओके, अब देखें आप इसकी काउंटिंग चाहे जिस तरीके से भी करें, जिस एंड से भी करें, 1 2 3 4 एंड 5 या 1 2 3 4 एंड 5, दोनों ही आपके मेथड करेक्ट होंगे, चाहे आप जिस साइड से भी करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से चैन आपकी ये पेंटेन की है 5 कार्बन की। ओके, जैसे कि आपने निकाला कि 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन थे। ANE सिंगल बॉन्ड की वजह से आपने कहा कि ये ANE है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अल्केन का लगेगा। मिथाइल लगा है कार्बन नंबर 3 पर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमने नाम देते हैं, देखिए पेंटेन से आगे हम लिखेंगे मिथाइल। मैं इसको इस तरीके से सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ। पहले आपने कहा 5 कार्बन की चैन, फिर आपने कहा ANE ग्रुप लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, फिर कहा कि मिथाइल लगा हुआ है इस चैन में, METHYL मिथाइल। ओके, अच्छा अब कौन सी पोजीशन पे मिथाइल लगा है, किस कार्बन के साथ लगा है, तो देखिए 3 मिथाइल। ओके, यहाँ पे आपने हाइफन लगाया, तो नंबर और लेटर के बीच में आपके देखिए 3 क्या है, नंबर है, मिथाइल का M क्या है, लेटर है। बिटवीन नंबर एंड लेटर आपके पास आप हाइफन यहाँ पे शो करेंगे, डैश शो करेंगे। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन, ये क्या है आपका 3 क्या है, नंबर है। ये मिथाइल क्या है आपका, मिथाइल में M क्या है आपका, लेटर है। ओके, तो अब देखें इस तरीके से इनके बीच में हाइफन आता है। ओके, अब इसको आगे देख, ये हमारी कार्बन की चैन है। ठीक है, 1 2 3 4 में एक और कार्बन लगा देती हूँ उसमें 5। ठीक है, अब ये देखिए 5 कार्बन की चैन हो गई, यानी कि सिंगल बॉन्ड आ रहा है दरमियान में। अभी हो गया पेंटेन की चैन है। यहाँ मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है कार्बन, इस वाले कार्बन पे। आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से आपका रेडिकल करीब है। ठीक है, अच्छा देखें, लेट सपोज अगर मैं यहाँ लगाती मिथाइल या इथाइल जो भी है, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जहाँ से हमारा रेडिकल करीब होगा वहाँ से हमने काउंटिंग इसकी शुरू करनी है। सब्स्टिट्यूट करीब होगा वहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। अगर मैंने लेट सपोज दोनों जगह मिथाइल लगा दिया, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, अब आप कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, यानी दोनों जगह से 2 एंड 4 की रेशो आती है। ओके, इसको आगे देखिए मज़ीद, यहाँ पे देखिए एक और हम चैन बनाते हैं। यहाँ मैं पूरी बैलेंसी के साथ बना रही हूँ, पहले मैं जस्ट आपको समझाने के लिए उस तरह से बनाया था। अब ये किसकी चैन है, ब्यूटेन की चैन है। हमें पता चल गया 4 इसमें कार्बन है। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने नाम दिया इसको ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन की चैन है। BUT क्या है आपका, रूट वर्ड है, आपको ये जाहिर कर रहा है कि कितने कार्बन की चैन है, 4। ओके, 1 2
3 एंड 4, 4 कार्बन की चैन है, वहाँ से भी आप काउंट करेंगे वो भी सही है। ANE आपका ये जाहिर कर रहा है कि अल्केन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप FG, मैं इसको स्मॉल इसमें लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा इसको, यानी कि सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया नीचे इसके। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से अल्काइल रेडिकल आपका करीब हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा कार्बन नंबर 2 पे आपका अब यहाँ पर मिथाइल आ रहा है, इसको आपने मेंशन भी करना है। ये चैन किसकी, ब्यूटेन की, BUT, यानी कि रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, ANE, यानी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अल्केन की चैन है। यहाँ तक आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा दोनों अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गए, ये तो आपके हर चैन में होंगे। अब मिथाइल आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे। ऑलराइट, अगर लेट सपोज एक मैं ऐसी एक बात कह रही हूँ कि अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते 1 2 3 एंड 4, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल होता, तो ये चीज़ आपके रॉन्ग होती, क्योंकि आपने काउंटिंग वहीं से ही स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका रेडिकल करीब हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। ओके अच्छा यहाँ पर देखिए, ये आपका मिथाइल यहाँ लगा है। अब मैंने मेंशन किया कि भाई ब्यूटेन की चेन है और इस चेन में मिथाइल मौजूद है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा मिथाइल मौजूद है, उन्होंने कहा कहाँ मौजूद है, मैंने कहा कार्बन नंबर 2 पे है, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। अब देखें डैश आ रहा है, ये 2 का है, नंबर है, मिथाइल क्या है, M क्या है, आपके पास लेटर है। अब नंबर और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन आएगा, ठीक है, लेटर के और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन आएगा, बिटवीन, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी यूज़ हो रहा है, कोई सी भी चेन हो। यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अब हम समझ लेते हैं, मैं इसकी वैलेंसी कम कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 2 मिथाइल लगा दिए कार्बन नंबर 2 पे। ओके अच्छा ज़रा इसको करके देखते हैं कि अब क्या रूल हमारा अप्लाई होगा। यहाँ देखें चेन आपकी वो ये ब्यूटेन की 1 2 3 एंड 4, हमने वहीं से काउंटिंग स्टार्ट की, यहाँ से रेडिकल करीब था। अब यह हो गई ब्यूटेन, BUT, यानी 4 कार्बन की चेन है, ANE, यानी हम अल्केन की बात कर रहे हैं, ब्यूटेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात करें। अब मैंने कहा कि यहाँ तो 2 मिथाइल हैं, तो मैं लिखूँगी डाई मिथाइल, ठीक है, मैं इसको उस तरफ से लेके चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, बिल्कुल आपका स्टार्ट है अभी। तो डाई मिथाइल यानी 2 मिथाइल लगे, कहाँ कहाँ लगे, 2,2 डैश, यानी मुझे 2 दफ़ा 2 लिखना होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, इन 2 नंबर्स के बीच में दोनों क्या हैं, 2 एंड 2 नंबर्स हैं, कॉमा आ रहा है दोनों के बिटवीन, ठीक है, दोनों नंबर्स हैं। अगर 2 नंबर यूज़ हो गए, 3 नंबर यूज़ हो गए, सबके बीच में कॉमा आएगा। नंबर और लेटर के बीच में क्या आ रहा है, हाइफन आ रहा है, देखिए 2 के बाद हाइफन आके डाई आया है, या मिथाइल ब्यूटेन आप ऐसे लिख दीजिए, कोई उसमें खास आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए मज़ीद इसको मैं थोड़ा और चेंज करके लिखती हूँ, लेट सपोज 3, यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा CH3 कर दिया इसको। अच्छा यहाँ पे इसकी, ठीक है, अच्छा अब ये सही है, ठीक हो गया, वैलेंसी पूरी है यहाँ पर। अच्छा 1 2 3 एंड 4, इस तरह से मैंने इसकी काउंटिंग करी। अगर मैं इसकी 1 2 3 एंड 4 अपोजिट डायरेक्शन से करती तब भी वो करेक्ट होता, सही होता, क्योंकि उधर से भी 2 एंड 3 पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ से भी 2 एंड 3 पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है आपका। अब देखिए ये ब्यूटेन की चेन है, BUT, यानी 4 कार्बन की चेन है, ANE, यानी सिंगल बॉन्ड को जाहिर कर रही है। ऑलराइट अच्छा यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। अब ये हो गया डाई मिथाइल, हमने कहा एक ऐसी चेन है जो कि ब्यूटेन की है, यानी सिंगल बॉन्ड वाली है, अल्केन की, और 2 मिथाइल लगे, कहाँ लगे 2 मिथाइल ये भी पता होने चाहिए, डैश लगाइए। अब मेंशन करें कहाँ लगे, सबसे पहले करीब वाले को मेंशन करेंगे, फिर दूर वाले को करेंगे, ठीक है। मैंने कहा 2,3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए हाइफन लगा दिया। अब देखें 2 नंबर के बीच में कॉमा आ रहा है, नंबर लेटर के बीच में हाइफन आ रहा है, ये रूल आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पूरा अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर इन इन नंबर्स पे ये मिथाइल ग्रुप लगे, ठीक है। अच्छा मज़ीद इसको आगे लेकर चलें, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, एक और कार्बन लगा देती हूँ, ऐसा करती हूँ, इसको हम पेंटेन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा अपनी चेन को। अच्छा अब ये देखिए अल्काइल जहाँ से करीब होगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। लेट सपोज मैंने एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, एक मिथाइल इस कार्बन पे लगा दिया, ठीक है। अब आप इसकी काउंटिंग कहीं से भी शुरू करें, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों जगह से वही काउंटिंग आएगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अच्छा आप इसी तरीके से हम एक दूसरी चैन बनाते हैं। ओके CH3 CH2 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 एंड CH3,
ओके, अच्छा ये भी उसी तरीके से 5 कार्बन की चेन है। अब देखें आपने इसकी काउंटिंग करनी है। इस वक्त देखें इस पे कुछ नहीं लगा है। ओके, किसी भी किस्म का रेडिकल 1 2 3 4 5, और या आप उसकी उस तरफ से काउंटिंग कीजिए, वो भी ठीक होगा। मैं इसको नंबर्स दे देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप इसको इस तरफ से भी नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि अभी यहाँ कोई रेडिकल नहीं लगा है, दोनों ही ये ठीक हैं। ओके, अच्छा अब देखें, अब हम क्या कहेंगे, 5 कार्बन की चेन है तो क्या होता है 5 के लिए पेंट, PENT, पेंट यूज़ होता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काउंटिंग में। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप जो है कौन सा लगेगा, अल्केन यानी ANE लगेगा। अब ये पेंटेन हो गया आपका। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए रेडिकल जो है ना अभी नहीं लगा है, तो इसलिए हमने इसको सिंपल पेंटेन का नाम दिया। अगर लेट सपोज हमने यहाँ पर एक इसकी वैलेंसी मैंने कम कर दी इस कार्बन की, और यहाँ पर एक रेडिकल लगा दिया मिथाइल। ओके, मिथाइल लगा दिया, ये यहाँ पर मैंने किसको सेंटर में लगाया है। ओके, यहाँ पे मैं स्मॉल m यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ। अच्छा, आप काउंटिंग कहीं से भी शुरू करें इसकी, कार्बन नंबर 3 पे आएगा। अब यहाँ पर देखें इस कार्बन की वैलेंसी कम कर देते हैं। ओके, एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब यहाँ मिथाइल लगा देते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करेंगे, काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे या दूसरी तरफ से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने करना क्या है, यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर अल्काइल ग्रुप करीब हो वहीं से आपने काउंटिंग करनी है। यानी कि नियरेस्ट जो होगा ना जगह चेन की, आपने काउंटिंग वहीं से करनी है, अल्काइल ग्रुप जहाँ पर करीब तरीन लगा होगा। ओके, नियरेस्ट अल्काइल ग्रुप। ऑलराइट, या कोई सा भी आपका ग्रुप हो, इसी तरीके से कोई सा भी आपका प्रीफिक्स है। अब यहाँ से देखेंगे मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अब यहाँ से देखें, मैंने कहा ये देखें 5 कार्बन की चैन है, तो इसका नाम क्या होगा, PENT। सबसे पहले तो ये हमारा क्लियर हो गया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, ANE, सिंगल बॉन्ड है तो ANE आएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए मिथाइल लगा है, कार्बन नंबर 4 पे हमने कहा मिथाइल लगा है। पहले हमने कहा पेंटेन की चैन है, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और क्या लगा है यहाँ पर रेडिकल मिथाइल लगा है। किस नंबर पे लगा है, तो हमने कहा कार्बन नंबर 4 पे लगा है। ऐसी जस्ट ऐसे ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो क्या ये चीज़ सही होगी, ओके, नेवर, नो, क्योंकि यहाँ पर देखें बहुत आगे जाके मिथाइल आ रहा है, ये आपकी जो नॉमेनक्लेचर है ये गलत होगा। आपने क्या करना है, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका करीब तरीन होगा ये ग्रुप। ओके, अच्छा अब मैं इसको रब कर देती हूँ, यहीं से ही काउंटिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखिए, अब नियरेस्ट आपका नंबर कौन सा आ रहा है, 2। कार्बन नंबर 2 पे आपका अल्काइल लगा हुआ है, यानी कि मिथाइल लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर भी इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। हमने कहा चेन हमारी वैसे ही है पेंटेन की, मिथाइल पेंटेन, हमने कहा 2 डैश मिथाइल पेंटेन। ओके, अब ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो रेडिकल है वो नियरेस्ट कहाँ से आ रहा है, काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ रूल्स आपके आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होंगे, बढ़ते जाएंगे स्लोली स्लोली। अच्छा अब यहाँ पर देखिए मज़ीद ये मैं एक चैन बना रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गई 6 कार्बन की चैन। अब ज़रा इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH3 कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं एक रेडिकल CH3, एक यहाँ लगा दिया, 2 जगह हमने रेडिकल लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा ये जो है अब 6 कार्बन की चैन है। सबसे पहले तो आपने कार्बन काउंट किए कि ये 6 कार्बन की चैन है। यहाँ पर देखें 2 जगह रेडिकल लगे हैं, दोनों तरफ से 2 एंड 5 की जो है ना आपकी वो आ रही है रेशो। आप इसे काउंट कर सकते हैं दोनों तरफ से, चाहे आप राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से। आपका 2 और 5 यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है। काउंटिंग करें इसकी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा ये तो हो गई आपकी काउंटिंग। यहाँ से कर रहे हैं या वहाँ से कर रहे हैं, पोजीशन इस तरह की है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5, इस तरह से दोनों ही ठीक है आपकी ये। ऑलराइट, चाहे आप यहाँ से करें चाहे दूसरी तरफ से करें। ओके, अच्छा यहाँ पर भी देखिए इधर भी वही है, दोनों तरफ कार्बन 2 आ रहा है और यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे। अच्छा तो अब क्या होगा आपका, आप इसको क्या नाम देंगे, सबसे पहले तो
आपने कहना है कि भाई ये 6 कार्बन की चेन है। ओके, तो सबसे पहले तो रूट वर्ड आपने लिखना है सेम उसी तरीके से 6 कार्बन की चेन के हवाले से। आपने कहा ये है HEX हेक्स। अच्छा, सिंगल बॉन्ड यूज़ हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड यूज़ हो रहा है तो ANE हेक्सेन। ये तो हो गया आपका कंफर्म। अच्छा, मिथाइल लगे हैं, 2 जगह मिथाइल लगे हैं। ओके, तो आपने लिखना है डाई मिथाइल, मेंशन करना है प्रॉपर इसको कि ये डाई मिथाइल है। ओके, जस्ट सिंगल मिथाइल में मेंशन नहीं होता, सिर्फ मिथाइल मेंशन होता है, बाकी डाई ट्राई सब मेंशन होता है। अच्छा, मैंने यहाँ से काउंटिंग करूँगी, वहाँ से एक ही बात है। मैंने अब डैश लगाया क्योंकि नंबर और लेटर के बीच में डैश आता है। अब 2,5। ओके, अच्छा देखें, दोनों तरफ से 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गई है। ऑलराइट, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ सही से। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से जो है ना आपका इस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं। ओके, सबसे पहले चैन काउंट करते हैं, कितने कार्बन की चैन है उसका नाम देते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है, फिर ये आपने देखना है किस नंबर पे ग्रुप लगा है आपका, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है। उसी तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं, कहाँ डैश लगाना है, नंबर और लेटर के बीच में डैश आएगा, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, सब उसी तरह से फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से चैन बना रही हूँ सिंपल। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पे ये 3 कार्बन की चैन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक मिथाइल लगा दिया, नीचे लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो चैन है इसको आप किसी तरह से भी काउंट कर लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू किसको ज़्यादा देते हैं, जो स्ट्रेट चैन हो, यहाँ प्रीफर स्ट्रेट चैन को करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास चांस हो कि हम उसको एल शेप में भी ले जा सकते हैं, स्ट्रेट भी, तो हम स्ट्रेट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो 1, 2 एंड 3 उसका मैंने नंबर असाइन कर दिया। ओके, कार्बन नंबर 2 पे आपके पास 2 मिथाइल लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि 3 कार्बन की चैन है, PROP प्रो, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ANE प्रोपेन। यहाँ तक तो मामला हमारा हो गया क्लियर। अब मिथाइल लगे हुए हैं, तो हमने कहा कि यहाँ मिथाइल मौजूद है और डाई मिथाइल हैं, ठीक है। क्योंकि 2 जगह मिथाइल लगा हुआ है तो हमने कहा डाई मिथाइल है। अब उस तरह से इसको डाई लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब डैश लगाया। अच्छा, डैश लगा के अब हमने कहा कौन से कार्बन पे मौजूद है, डाई मिथाइल। तो अब आप देखें, चाहे आप वहाँ से काउंटिंग करें, यहाँ से दोनों तरफ से सेम थी। अच्छा, कार्बन नंबर 2 पे है तो 2,2 2 दफ़ा 2 मेंशन करेंगे, 2,2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है। तो इस तरह से आपने रूल्स फॉलो करने हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट आ गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से कि 5 कार्बन की चैन है। ओके, अच्छा आप इसको एल शेप में लेके जाइए, स्ट्रेट लेके जाइए, 5 कार्बन की ही चैन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया अल्केन के 5 कार्बन के, लेकिन हम एल के बजाय इसको स्ट्रेट ले जाना ज़्यादा इसके लिए बेटर होगा। ओके, हम उसको वैल्यू देंगे। ये CH2CH3 एक्चुअली आपका C2H5 है, ये इथाइल है आपका। अच्छा, अब ये देखें कि हमने काउंटिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से रेडिकल करीब है आपका, कोई सा भी रेडिकल हो वो चाहे। ओके, तो यहाँ पर देखें वहाँ पे मिथाइल करीब है, आपने वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाता है। काउंटिंग तो आपने यहाँ से शुरू कर दी, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल आ रहा है आपका। ऑलराइट, यही बात है, लेकिन अब नाम कैसे सजेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक नया रूल आपके पास आ जाता है। यहाँ पहले मैं इसको नंबर दे दूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, नंबर इसके असाइन कर दिए हमने। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्या हम इथाइल को पहले नाम देंगे, इथाइल को। यहाँ रूल आ जाता है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। ऑलराइट, अच्छा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है कि जिसका अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है उसको नाम आप पहले देंगे। ओके, यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, इथाइल का ई पहले आता है और एम बाद में आएगा। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू अकॉर्डिंग। तो पहले आप इथाइल का नाम देंगे, मेंशन करेंगे, फिर मिथाइल का मेंशन करेंगे। काउंटिंग आपने वहीं से करनी है जहाँ से रेडिकल लगा है, चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए ई पहले आ रहा है एंड एम बाद में आ रहा है, तो आपने नाम पहले ई का मेंशन करना है और स्टार्ट वहाँ से करना है।
ओके, क्योंकि कार्बन 2 पे क्या है आपका मिथाइल आ रहा है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें सेम उसी तरीके से आपने काउंटिंग करी। ऑलराइट, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है। तो आपने कहा कि ये पेंटेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है। PENT मीन 5 कार्बन, रूट वर्ड इसका है ANE यानी सिंगल बॉन्ड। अच्छा, मज़ीद इसको लेके चलते हैं आगे। फिर आपने कहा 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पर देखिए पहले हमने इथाइल को मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इथाइल आपका कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 पर। ऑलराइट, तो उसी तरह से हमने उसको मेंशन करना है सबसे पहले। अच्छा ओके, ये रूल देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से कि आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। ओके, सो देखिए इथाइल कहाँ है, कार्बन नंबर 3 पर है, मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे। तो हम लिखेंगे 3 डैश इथाइल, उसी तरीके से हमने नाम दिया। देखिए नंबर और लेटर के बीच में डैश आ रहा है, हाइफन आ रहा है। ओके, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे इथाइल था, हमने इसको मेंशन किया। उसी तरीके से अब दोबारा डैश, ओके 2 डैश मिथाइल और पेंटेन। मिथाइल और पेंटेन दोनों लेटर हैं, दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कॉमा ना ही डैश, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। ओके, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर देखें, इसको बहुत गौर से इस रूल्स को देखें कि अगर कोई नंबर दरमियान में आ रहे लेटर के तो दोनों तरफ हाइफन लगाए। अच्छा, अब इसी रूल को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। अब यहाँ देखें दोनों तरफ से, आप देखें कार्बन नंबर यहाँ पे 3 पे इथाइल है। ओके, इस तरफ कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में देखें टाई पड़ गया है, दोनों ही कार्बन थर्ड कार्बन पर आ रहे हैं। इस तरफ से देखें तो मिथाइल थर्ड कार्बन पर आ रहा है, वहाँ से देखें तो इथाइल आ रहा है थर्ड कार्बन पर। ओके, अच्छा यहाँ आप इसको एंड मेंशन कर लेते हैं ताकि ज़रा इजी हो जाए नॉमेनक्लेचर में आपका। अब काउंटिंग का क्या करेंगे, किसको अहमियत देंगे, ये देखें अगर इस किस्म की कोई आपकी चेन आ गई, लेट सपोज मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्सेन की ये चेन है। मिथाइल यहाँ पहले आ रहा है, ओके इथाइल बाद में आ रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ गलत हो गया आपकी, ये रॉन्ग है। अब यहाँ पर होना ये है, अगर ऐसा कोई टाई पड़ जाए तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से इथाइल पहले आ रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ देखें इस तरीके से आपने प्रीफेयर जो है ना इथाइल को करेंगे, मिथाइल को नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो, दोनों सेम कार्बन पर ही आ रहे हों, तो यहाँ पे एक चेन किसकी है, हेक्सेन की है आपकी। 6 कार्बन की चेन है यानी हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ओके, अच्छा अब इसका नाम मेंशन करेंगे तो पहले ज़ाहिर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तो इथाइल ही मेंशन होगा। हम लिखेंगे 3 डैश इथाइल, सेम उस तरीके से। ओके, अच्छा फिर डैश आएगा क्योंकि नंबर आ रहा है, 4 डैश मिथाइल। अब आपने यहाँ पर चैन का नाम दे देना है। चैन कितने कार्बन की है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। और ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर देखिए, ओके अच्छा यहाँ पे देखिए हेक्सेन, HEX यानी हेक्सेन यानी कि सिंगल बॉन्ड की चैन है ये। तो यहाँ इस तरह से इसका नाम मेंशन होगा, पहले इथाइल बाद में मिथाइल। और टाई अगर पड़ेगा तो हम वैल्यू किसको देंगे, इथाइल को प्रीफेयर करेंगे एज कम्पेयर टू मिथाइल, अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके उसमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ देखिए आपने कार्बन काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 7 कार्बन पर कंसिस्ट है। ये हेप्टेन है, HEPT, हेप्ट मीन 7 कार्बन की चैन है, ANE यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद अब ये देखें, यहाँ से आप देखें काउंटिंग यहाँ से होगी क्योंकि मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे आ रहा है, इथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पर आ रहा है। अगर इथाइल वहाँ सेकंड पे आता तो हम काउंटिंग वहाँ से करते। ओके, तो काउंटिंग देखें यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से ये फ्री रेडिकल आपका करीब हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, तो देखें ये 7 कार्बन की चेन है जिसको हमने काउंट किया, जहाँ से आपका ये अल्काइल फ्री रेडिकल करीब आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल करीब आ रहा है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, M लिख देती हूँ, स्मॉल m। यहाँ पे देखें ये भी मिथाइल है, ओके ये भी मिथाइल है यहाँ पर। ऑलराइट, 3 मिथाइल है यहाँ पे। ये देखिए C2H5 इथाइल है एक, C3H7 यहाँ प्रोपाइल भी आ गया आपका। ओके,
अब देखिए इस तरह की आपकी कंडीशन हो जाती है। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करेंगे, नाम देंगे। किस तरह से नाम देंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वही आएगा, यानी कि इथाइल अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग टू पहले आता है, तो इथाइल का नाम पहले आएगा, फिर मिथाइल का नाम आएगा और उसके बाद प्रोपाइल का नाम आएगा। ओके, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। ऑलराइट, और फिर हम लास्ट में सबसे आखिर में एज यूजुअल उसी तरीके से चेन का नाम देंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन पे कंसिस्ट है। ओके, अच्छा अब इसका हम लिखना शुरू करते हैं नाम। सबसे पहले देखें, नंबर 1 पे हमने इथाइल मेंशन करना है। इथाइल कहाँ है, कार्बन नंबर 5 पे, तो हम लिखेंगे 5 इथाइल। ऑलराइट, देखिए हाइफन आ रहा है नंबर और लेटर के दरमियान। उसके बाद हम मिथाइल लिखेंगे। कहाँ कहाँ मिथाइल है, 3 जगह मिथाइल आ रहे हैं आपके। ओके, एक कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे 2 आ रहे हैं। हमने लिखा -2,3,3, 2 दफ़ा 3 लिखेंगे। ओके, देखें नंबर 2 पे 1 मिथाइल है, नंबर 3 पे आप देखिए नंबर 2 पे 1, नंबर 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं कार्बन नंबर 3 पे। अब डैश लिखेंगे। ऑलराइट, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो। अब देखिए ट्राई मिथाइल, ये भी हम मेंशन करेंगे कि कितने मिथाइल जो हैं यहाँ पर लगे हैं। ट्राई मिथाइल, उसके बाद हम प्रोपाइल मेंशन करेंगे। प्रोपाइल कहाँ है, कार्बन नंबर 4 पर। अब देखिए डैश आएगा, 4 डैश नंबर और लेटर के बीच में कंटिन्यूसली आप देखिए डैश आ रहा है। ओके, अब हम लिखेंगे प्रोपाइल। हमने कहा कार्बन नंबर 4 पे क्या है, प्रोपाइल। अब आपने सिंपल चैन का नाम लिख देना है कि अगेन इसे देखिए 5 इथाइल, 2,3,3 ट्राई मिथाइल, ओके, एंड 4 प्रोपाइल। बीच में देखें दरमियान में हाइफन और कॉमा आ रहा है, नंबर्स हैं तो वहाँ कॉमा आ रहा है, नंबर्स एंड लेटर के बीच में हाइफन आ रहा है। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन की चैन है, हेप्ट, HEPT, 7 कार्बन की चैन है, HEPT हेप्ट। आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्केन है तो ANE, हेप्टेन आएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए इसका नाम असाइन किया जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्लियर होता चला जाएगा और बहुत ईजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये देखिए 3 कार्बन के पे कंसिस्ट है, तो हमने कहा PROP, प्रॉप, प्रॉप मीन्स होता है 3, ANEN, प्रोपेन, प्रोपेन मीन्स होता है यानी कि ये 3 कार्बन पे है, अल्केन का है। अच्छा, यहाँ पे देखें हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, हम कहाँ 1 मेंशन करेंगे 2 3, बल्कि ये साइक्लिक है। अब आगे एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसी तरह से CH2 मैंने मेंशन किया, इसी तरीके से CH2। ऑलराइट, ये देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है, आप इसकी वैलेंसी चेक कीजिए, वैलेंसी कंप्लीट। ऑलराइट, अच्छा यहाँ देखें, ये देखिए 5 कार्बन की एक साइकिल है। 5 मीन्स होता है PENT, पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइक्लिक है स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन, CYCLO, साइक्लोपेंटेन। तो देखिए इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आए तो यहाँ से आप कहीं से भी काउंटिंग मेंशन नहीं कर सकते, आपने सिंपल लिखना है कि साइक्लोपेंटेन है, अकॉर्डिंग टू आपने देखना है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसी तरीके से आपने नाम देना है। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, यहाँ देखें कार्बन नंबर 1 पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि मिथाइल लगा हुआ है। ओके, अच्छा अब सब्स्टिट्यूट तो कार्बन नंबर 1 पे लगा है, 1 और 2 3, हमने इस चैन को नाम दे दिया। ओके, हमने कहा कार्बन नंबर 1 पर मिथाइल है, तो चलो हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं, 1 डैश मिथाइल, और 3 कार्बन की चैन है, 3 मीन्स होता है PROP, प्रोप, ANE, प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की वजह से प्रोपेन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसका नाम दे दिया तो क्या होगा, इट्स टोटली रॉन्ग। ऑलराइट, बल्कि हमने क्या करना है, इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन देखनी है। सिर्फ स्ट्रेट चैन ही नहीं होती है, बल्कि आपकी L फॉर्म में भी चैन आ सकती है। ठीक है, अब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चैन देखनी है, इसको स्ट्रेट करके आप लिखिए, इसको ओपन करके लिख दीजिए। देखिए ऐसी भी चैन हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है चैन। ऑलराइट, हमने देखना है कार्बन की क्वांटिटी कहाँ हो रही है, ऐसे भी हो सकती है। ऑलराइट, कहाँ ज़्यादा हो रही है और क्या हम उसको मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमने लिखा है। अब हमने इसको नंबर 1 देंगे नाम, इस ऊपर वाले कार्बन को। ठीक है, आप चाहें तो उसको इस तरह से आपने स्ट्रेट करके भी आप उसको लिख सकते हैं। कॉर्नर पे अगर कहीं पे भी मिथाइल आता है ना, यहाँ या वहाँ, तो आप उसको खोलिए, उसको चैन में शामिल कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर मिथाइल आ रहा है।
ऑलराइट। अच्छा, मैं इसको वैसे भी नाम दे सकती हूँ, लेकिन मैं इसको इस तरह से खोल के लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ देखिए 4 कार्बन की चेन है, कहीं कोई सब्स्टिट्यूट भी मेंशन नहीं है। अब देखें 4 कार्बन के लिए हम कहते हैं BUT ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, BUT ANE ब्यूटेन। देखें कितना सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। अब मज़ीद इसको आगे ऐसा करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। इसी चैन को मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा और इसको हम आगे लेकर चलते हैं, मज़ीद क्या हो सकता है। देखें इस तरीके की आपने चैन बना ली। अब देखें दोनों एंड पर आपके मिथाइल लगा हुआ है। ऑलराइट, अब इसको क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले रूल्स करा उसी तरीके से करेंगे। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे, ओपन करेंगे इसको ओपन करके लिख दीजिए। ऐसे भी आप नाम मेंशन कर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें सेम CH3 CH2 फिर CH2 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 एंड CH3। अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ये किसकी चैन है, हेक्सेन, HEX हेक्स मीन होता है 6, ANEN यानी अल्केन की चैन है। तो यहाँ पर देखिए ये हेक्सेन है आपका, आपने इसको खोल के लिखा इस तरह से। अगर कॉर्नर्स पे कुछ आ रहा हो तो आपने इसको ओपन करके लिखना है। अगर ऐसी कोई चेन है आपके पास, इसको मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, देखें इस तरीके से कर लिया। अब क्या करेंगे, अब भी आपने वही काम करना है, इसको ओपन कीजिए। ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्लियर करने के लिए मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, ये देखिए CH2 एंड CH3। अब देखिए कितने कार्बन्स की चेन है, 1 2 3 4 5। ये है पेंटेन, PENT, ANE सिंगल बॉन्ड है, ANE आएगा। पेंट मीन होता है 5 कार्बन की चैन। तो देखिए कितना सिंपल से स्ट्रक्चर है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई अल्काइल रेडिकल अटैच है। अब देखिए ऐसी कोई अगर चैन आ जाती है आपके पास, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से तो हम उसको नहीं कर सकते, हमने किसी एक को खोलना होगा। तो देखें इस तरीके से भी हम ले जा सकते हैं, इस तरीके से भी ले जा सकते हैं। यानी कार्बन नंबर 2 पर अब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और से इसको देखिएगा क्योंकि बहुत जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH CH2 CH3, किसी एक को ही आप ओपन कर सकते हैं और एक को आप कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैंने इसको अटैच कर दिया, या इसको जो भी आप कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे देखें एक मिथाइल अटैच हो गया। अब ये इस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों को तो हम नंबर 1 नहीं पोस्ट कर सकते। अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4। हमने कहा ब्यूटेन की चैन है, BUT ANE ब्यूटेन। मिथाइल कहाँ लगा है, कार्बन नंबर 2 पर। जैसे कि हमने कहा था जहाँ आपका रेडिकल करीब होगा वहीं से काउंटिंग होगी। तो हमने कहा 2' मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो इस तरीके से बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं, देखने में वो लग रहे होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आपने देख के करना है। अब ये देखिए ये एक चैन आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काउंट कीजिए स्ट्रेट चैन में 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इस तरीके से लेकर जाऊँ, अब मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे लेके जाऊँ, हमने तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब यहाँ देखें हम इसको सजेस्ट करेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चैन हो गई है, लंबी चैन हो गई। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल लगा है। अगर मैंने वहाँ से काउंट करती तो कार्बन नंबर 4 पे लगा होता। अब देखें इसको इस तरीके से हम लेकर जाएंगे। ऑलराइट, तो देखिए अब यहाँ पर हमने कहा कि जितने मोर कार्बन हो सकते हैं, जितनी लंबी चैन हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूल्स। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी चैन स्टार्ट कर दें तो हम उसको वैसे ही लेकर जाएंगे। ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट करी है, मिथाइल करीब था, यहाँ से नहीं कर सकते थे, मिथाइल कार्बन नंबर 4 पर आ जाता अगर हम वहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नियरेस्ट कार्बन हमने देखना है कि करीब तरीन कार्बन हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए करीब तरीन कार्बन 3 है। ओके, वहाँ पर 4 था, तो हम किसको प्रीफेयर करेंगे, हम नंबर 3 को प्रीफेयर करेंगे जहाँ पे हमारा अल्काइल रेडिकल लगा है। हमने कहा 3' मिथाइल। ओके, अच्छा कितने कार्बन की चैन है, 6 कार्बन की चैन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मीन हेक्स, HEX हेक्स, ANE हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन, नंबर लेटर के दरमियान हाइफन आ रहा है। ये पॉइंट ज़रूर नोटिस किया करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो देखें इस तरीके से हमने इसको करा। अब हमने इसको क्या करा, देखें ऐसे हमने इसको बढ़ा लिया। उसी चैन को हम थोड़ा सा तोड़ फोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए एक स्ट्रेट चैन जा रही है,
ठीक है, एक एल शेप में, उल्टे एल में आपकी वो जा रही है चैन। तो आपने किसको प्रीफर करना है? देखिए इसको, देखिए आपने कहा कि देखिए ऐसे जा रही है ये, ठीक है, और ये स्ट्रेट जा रही है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट चैन को प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू इस एल टाइप चैन के मुकाबले में हमने स्ट्रेट को प्रीफर करना है, अगर हम दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, क्योंकि दोनों में 6 कार्बन है। अब देखिए हमने काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसकी काउंटिंग, एंड 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 3 पे यहाँ इथाइल आ रहा है, वहाँ से काउंटिंग करते तो कार्बन नंबर 4 पर आता। ठीक है, तो हमने नियरेस्ट किए तो हमने कहा 3 डैश इथाइल। ओके, यानी कि कार्बन नंबर 3 पे क्या है आपका इथाइल है, चैन किसकी, हेक्सेन की। हमने कहा अब इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, ऊपर करके लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो, हेक्सेन समझने में प्रॉब्लम ना हो, HEXANE हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने रूल्स को फॉलो करते हुए उन चीज़ों को हम मेंशन कर रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा मज़ीद ऐसा कोई आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन की चेन चल रही है, नीचे देखें C2H5 लगा है। अब लेट सपोज जो मुझे नज़र आ रहा है, मैंने ऐसे ही काउंटिंग इसकी शुरू कर दी स्ट्रेट 1 2 3 एंड 4 और कहा कि ये ब्यूटेन की चैन है। 4 कार्बन मीन्स है BUTANE, ब्यूटेन की चैन है। ओके, अच्छा ऑलराइट, अच्छा कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा है यहाँ पर, इथाइल C2H5। हमने सिंपल सा इसको देख के इसका नाम दे दिया। ओके, हमने कहा कार्बन नंबर 2 पे क्या है, 2, उसी तरीके से 2 डैश इथाइल। ऑलराइट, अच्छा ओके, यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। सो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा आपका। ओके, क्योंकि हमने जो है ये देखिए बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, हमने बल्कि लॉन्गेस्ट चैन की तरफ जाना है। आप इसको ओपन कीजिए, खोलिए इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने कहा था एल शेप में भी चैन जा सकती है अगर कार्बन ज़्यादा हो रहे हैं और रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3 लगाया हमने, उसी तरीके से CH, CH2, CH3। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए मज़ीद। अच्छा यहाँ नीचे देखिए C2H5 को खोला मैंने, CH2 लिखा और यहाँ पे मज़ीद नीचे CH3 लिखा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ देखें अब इस तरीके से हम इसको खोल के लिखेंगे। अब हम इसका नाम जो है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें लॉन्गेस्ट चैन का जो है ना आपका रूल आ जाएगा कि जितने कार्बन आपके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स आपने वो करना है। ओके, अच्छा अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5 मैं जहाँ से भी नाम दूंगी मेरा कार्बन नंबर 3 पर ही मिथाइल लगा हुआ है। ओके, अच्छा अब इसको जो है ना हमने इसको बिल्कुल उसी तरीके से इसके चैन के आप नाम दे दीजिए, वहाँ से देंगे यहाँ से एक ही बात है। अब इसका नाम लिखें, हमने कहा ये है आपका सबसे पहले हेक्सेन की चैन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 मीन है हेक्सेन, HEXANE हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड मीन ANE, हेक्सेन की चैन हो गई। मिथाइल कहाँ लगा है, कार्बन नंबर 3 पे लगा है, हमने कहा 3 डैश मिथाइल लिखा और हमने कहा ओके मिथाइल लगा है, कहाँ लगा है मिथाइल, 3 डैश मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे लगा है मिथाइल, आपने हाइफन यहाँ पर शो किया। ओके, तो इस तरीके से जो है ना ये होता है। अब देखिए अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चैन करना है आपने, ठीक है, इसको खोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको इसी तरीके से मेंशन कर देना है, बल्कि ये तो बिल्कुल इजीली आपको नज़र आ रहा है कि एक लॉन्ग कार्बन चैन है जिसको कि इस तरह से ब्रैकेट में मेंशन किया गया है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, CH3। अब CH2 जो है 2 दफ़ा आपने लिखना है, CH2 एंड CH2। ठीक है, यहाँ पर देखें बाहर इसके 2 लिखा हुआ है और फिर CH3। अब आपने इसको क्या करना है, काउंट करना है कि ये कितने कार्बन की चेन है। तो देखिए 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 एंड 4। सो हमने कहा यह है ब्यूटेन, BUTANE ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन मीन्स होता है 4 कार्बन की चेन होती है सिंगल बॉन्ड के साथ। अच्छा, अब लेट सपोज ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का है। आप क्या करेंगे, इसको खोलिए, इसका मतलब है कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल लगे हैं। ओके, CH3 बीच में जो कार्बन आ रहा है वो सिंगल होगा, उसके साथ कोई हाइड्रोजन मेंशन नहीं है, बल्कि यहाँ भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, राइट भी और लेफ्ट भी। ओके, इस तरीके से ये होगा। गॉट इट।
अब आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं सीधा, इस तरह भी, लेकिन हम इस तरह से ले जाएंगे इसको स्ट्रेट 1 2 3, इसको हम ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे। और राइट, अच्छा यहाँ पर देखिए नाम उसका सेम उसी तरीके से वही होगा। कार्बन नंबर 2 पे 2 मेथाइल हैं जैसे कि हमें मालूम है, तो हम इसका क्या नाम देंगे 2,2, 2 दफ़ा 2 लिखेंगे। ओके, 2,2 डैश डाई मेथाइल, और राइट डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल मौजूद हैं। ऑलराइट, और चैन कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, हम कहते हैं इसको प्रोपैन, PROPANE, प्रोपैन। ओके, तो इस तरीके से देखेंगे, हमने इसका नाम देना है। अब हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं हेलोजेंस। अगर ऐसी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की चैन है जहाँ पर हेलोजेंस आ जाएं प्रीफिक्स के तौर पे, ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है Cl की मीनिंग्स होते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम Cl का सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद है ब्रोमीन, Br। ओके, Br यूज़ करते हैं हम ब्रोमीन के लिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इसको, बहुत सिंपल सा है ये। फिर आई के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन। और राइट, ये जो ग्रुप 7 है आपका, पूरी हेलोजन फैमिली है। F लिखते हैं फ्लोरीन के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये आपके प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं। और राइट, तो इसी तरीके से देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। अच्छा, अगर ये चैन में कहीं आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन जहाँ आएगा वहाँ हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन जहाँ आएगा वहाँ हम मेंशन करेंगे ब्रोमो। और राइट, आयोडीन अगर कहीं आ जाता है तो वहाँ हम आयोडो मेंशन करते हैं। और राइट, फ्लोरीन कहीं आता है तो फ्लोरो मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं चैन बना रही हूँ कार्बन की, 1 2 3 और बढ़ा लेते हैं इसको 4, ऐसा करते हैं कार्बन और लगा देते हैं, 5 कार्बन की अब ये चैन हो गई। अब यहाँ पे मैंने इस कार्बन पे देखें क्लोरीन लगा दिया है। और राइट, अच्छा इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। CH3, ये आपका होगा CH2, ये भी CH2 होगा, ये CH एंड CH3। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से काउंटिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपका ये सब्स्टिट्यूट जो है करीब आ रहा है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चैन है, इट मीन्स पेंटेन। ओके, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसी तरीके से 2 डैश क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। कितने कार्बन की चैन है, 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा ये आपका पेंटीन, PENTANE, पेंटेन। रूट वर्ड क्या होगा, PENTANE, आपका फंक्शनल ग्रुप यानी अल्केन है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से इसको हमने मेंशन करना है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसकी वैलेंसी कम कर देती हूँ इस कार्बन की, और ऐसा करती हूँ नीचे एक और क्लोरीन लगा देती हूँ। और राइट, अच्छा अब देखिए अब क्या होगा, अब उसी तरीके से जैसे मिथाइल में करते थे 1 2 3 4 एंड 5, जिस तरह अल्काइल रेडिकल में करते थे उसी तरीके से होगा। आपने देखिए 2,2, 2 दफ़ा 2 लिखा आपने, डैश डाई क्लोरो, ठीक है, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर जो है 2 क्लोरीन मौजूद हैं, और आपने इस चैन को कहा पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन की चैन है, ठीक है। तो देखिए सिंपल वही चीज़ है, 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन, आपने उस तरह से हेलोजन का नाम मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ मैंने थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ ब्रोमीन लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा है। इसको ज़रा वैलेंसी को पूरा कर देते हैं कार्बन की। अब देखें कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, वहाँ से जहाँ से ये करीब होगा, ठीक है। आपका सब्स्टिट्यूट करीब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो है, यहाँ पर देखें ब्रोमो पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और क्लोरीन का C जो है वो आफ्टर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो आपने नाम जब मेंशन करेंगे तो पहले ब्रोमीन का मेंशन करेंगे, ब्रोमो, काउंटिंग वहाँ से करेंगे क्योंकि क्लोरीन पहले कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा 3 डैश ब्रोमो, देखें आपका जो ब्रोमीन है वो कार्बन नंबर 3 पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड डैश 2 क्लोरो, कितने कार्बन की चैन है, 5 कार्बन की चैन है, आपने कहा पेंटेन, PENTANE, पेंटेन।
ऑलराइट, तो इस तरीके से देखें आपने ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अगर हेलोजन भी आ जाता है कहीं तो आपने उसी तरीके से करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट सपोज CH2 कर देती हूँ मैं यहाँ पर, एक और मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, तीनों पे आपके जो प्रीफिक्स मौजूद हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा 3 ब्रोमो। उसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, 3 ब्रोमो डैश 1। ओके, देखिए नंबर 1 नंबर 2 पे क्लोरीन है, 1,2 डैश डाई क्लोरो, और 5 कार्बन की चेन है पेंटेन, PENTANE पेंटेन। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए इसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर थे वो हमने कंप्लीट बनाए हैं। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। गुड लक।